परसों रात मैंने सदर को समरी भेज दी, जिसके ऊपर उन्होंने उसी रात दस्तखत कर दिए। कल मेरी राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे मशवरा हुआ तो उनकी ये ख्वाहिश थी, हम दोनों ने तय किया कि हम नामों का जो भी नाम डिस्कस हुए उसका पब्लिक में किसी का नाम नहीं लेंगे। कल मैं राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। अमेरिका का साइफर का जो मामला था वो एक इंतहाई ख़तरनाक, एक इंतहाई शर्मनाक, एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी और उसके जाल ताने माने यहीं बुने गए। वो सारी हकीकत आपके सामने है। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज फाइनल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने बता दिया। इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाये से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मुलाकात होगी, निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है, अफसोस है कि सदर ने आज खत लिखकर निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांगा। खत लिखने से पहले सदर ने आइन नहीं पढ़ा। निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला पूरे 8 दिन पर मुहित है। वज़ीर आज़म के चेयरमैन PTI पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि PTI सरबराह ने फौज, मुल्क और रियासत के खिलाफ बगावत की। साइफर लहराकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में बड़े चैलेंजेस दरपेश थे, पहाड़ जैसे मसाइल थे, लेकिन हमने रियासत को बचाकर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। सिंध असेंबली तहलील हो गई। गवर्नर कामरान टेसूरी ने असेंबली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस गए। असेंबली तहलील होने के बाद सिंध काबीना भी खत्म हो गई। सिंध असेंबली 4 साल 11 माह 29 दिन रही। चंद महीनों के लिए सिंध की बागडोर कौन संभालेगा? वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर आज मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया। नाम अब मैं किस का लूं, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। 3 माह बाद हम दोबारा हुकूमत में आएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली के अलविदाई इजलास से खिताब। PTI के दौर के जुल्म की भी याद कराए। बोले कि 5 साल इतने आसान नहीं थे, हमारे खिलाफ केसेस बने, स्पीकर सिंध असेंबली गिरफ्तार हुए, सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर राना अंसार का जज्बाती खिताब। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन हमने आवाम के लिए क्या किया? मुझसे जो गलतियां हुई मुआफी की तलबगार हूँ। दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या हमने अपना किरदार अदा किया? अरकान असेंबली के अहाते में फोटो सेशन भी कराया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना फारिग। गवर्नर KPK ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। 15 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मुआविनीन शामिल। निगरान वज़ीर आला ने 25 इस्तीफों की समरी गवर्नर को इरसाल की थी। आज़म खान ने नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी। उधर ANP ने शफाफ इलेक्शन के लिए गवर्नर और निगरान वज़ीर आला KPK से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की तरमीम कल अदम करार दे दी। असेंबली तहलील के 2 रोज बाद बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स केस का मुत्तफिका फैसला सुनाया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। अदालती फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। नोट में कहा गया है कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्लियामेंट का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर है। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 6 समातों के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? सहाफी का कायद नून लीग से सवाल। बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। नवाज शरीफ का जवाब। हुसैन नवाज ने कहा, मैं भी अटक किला में कैद रह चुका हूं। हमारे लिए इंसाफ के दरवाजे बंद थे, लेकिन हम दुश्मन की बुरे वक्त पर खुशी नहीं मनाते। देखिए, मैंने तो मुशर्रफ साहब की जो है ना वहाँ पे जेल काटी थी, और मैंने अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पे 3-4 माह जो है रहे। कभी खुश नहीं होना चाहिए जो है ना किसी की मुश्किल के ऊपर। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिन दिनों में हमने वहाँ पे कैद काटी, अदालत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? अदालती फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई। अदालती फैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेटर आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। बोले, पार्लियामेंट के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं है। ऐसे इदारे मजबूत नहीं, कमजोर होंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा, फैसले से पार्लियामेंट की तौहीन हुई। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन की तशरीह करना है, वो इख्तियार आइन री राइट करने की हद तक ले जाया गया। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, अदालती फैसले से नून लीग को कोई परेशानी नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक फैसला पार्टी की मुशावरत से होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली किस वक्त, क्या और कैसी होगी? कौन, कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा? चेयरमैन पीटीआई किस वक्त क्या खाएंगे? क्या दुआ मांगनी है? अल्फाज क्या होंगे? सब कुछ बुशरा बीबी कंट्रोल करती थी। साबिक खातून अव्वल की मुबैना डायरी ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। गवर्नर राज लगने की सूरत में बुशरा बीबी ने पहिया जाम हड़ताल की हिदायत दी। फैसलों से पहले अदालत पर प्रेशर डालना है, बड़े वकीलों से बयान दिलवाने हैं। सरबराह पीटीआई को खामोश रहना है। लफ्ज खबरदार से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं करनी। डायरी में सब दर्ज। पीटीआई की सरबराह का डाइट प्लान भी बुशरा बीबी ने बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। दूध सिर्फ रात को 12 बजे पीने की इजाजत होगी। जराये के मुताबिक 5 अगस्त को जमान पार्क पर छापे के दौरान पुलिस ने बुशरा बीबी की डायरी कब्जे मिली थी। पुलिस को देखकर बुशरा बीबी ने डायरी के 25 से 30 सफ़हात फाड़ दिए थे। जो डायरी सामने आई है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान का वजीर आजम, वो किसकी डिक्टेशन पे चलता है? दूसरी ऑडियो आई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को फरमा रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इनको बेच वगैरह दें, ये पड़ी हैं, ये इस्तेमाल की नहीं हैं। आपने अगर F6 में बेचनी थी तो यह दुकान सामने आप किसी मुलाजिम को दें, किसी ड्राइवर को दें, इधर बिक जाती हैं घड़ियां। मगर जब आपने ब्लैक मार्केट में बेचनी हो तो फिर जुल्फी बुखारी जैसा प्लेयर चाहिए होता है। पीटीआई के सरबराह सियासी डिक्टेशन बुशरा बीबी से लेते रहे। अरसलान बेटा को दी जाने वाली हिदायत का खुलासा डायरी में हो गया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ पर पूरी तरह मुसल्लत रही। तोशाखाना तहरीफ की तस्वीर खींचने पर मुलाजमिन की डांट डपट की गई। लगता है साइफर का बयानिया भी ऐसे ही लिखा गया। पीटीआई ने हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा किया। तोशाखाना का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। चौदह माह से लापता बिल का सुराग लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ के नाम खत लिख दिया। कहा, जून 2022 को दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल तौसीक के लिए ऐवान सदर भेजा गया, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के साथ ये सुलूक पार्लियामेंट की तौहीन है। इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। पुलिस ने पीटीआई की सरबराह की गिरफ्तारी के वक्त मोबाइल कब्जे में लिया था। मोबाइल फोन में मौजूद डेटा मुख्तलिफ मुकदमात में मददगार साबित होगा। दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर लाहौर पुलिस पीटीआई कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। साबिक मेंबर, कौमी और सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है।
पीटीआई के बाद पीडीएम की हुकूमत भी नाकाम रही, महंगाई बढ़ी, जराइम में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनगरज, कहा दोनों हुकूमतों ने आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया, हर तरफ खौफ का माहौल है। ऐसी सूरत हाल में इंसान तो क्या जानवर भी तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाते थे। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारो और 10 लाख इनाम पाओ। सोशल मीडिया पर पालतू शेरों की तशहीर और इनाम का ऐलान महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। मुलजिम साकिब ने घर की छत पर 2 शेर पाल रखे थे। ये वतन हमारा है, हम हैं पास से बाइस के। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर। बच्चे परचम, शर्ट्स, बैजेस और सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। मार्केट्स और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बड़े भी मिली जोश जज्बे से सरशार, जगह जगह लगे स्टॉल्स की रौनकें बढ़ गईं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए आपने क्या तैयारी की, क्या पहनेंगे और बैज कैसा खरीदा? कौमी दिन को कैसे मनाया जाएगा? घर और गली को सजा लिया है तो नियो न्यूज़ को अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर है।